हेलो फ्रेंड्स। इस सीरीज का ये लेक्चर नंबर 6 है और इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रांसपोर्टेशन इन झारखंड। इसमें कि रोड, रेलवेज और एयरवेज, इन तीनों सेक्शन को कवर करेंगे। इसके लिए फाउंडेशन बैच का जो पेड क्लास है वहाँ पर 3 लेक्चर जो है इसके लिए कवर करवाया गया था और वो डिटेल में था। तो चूंकि आप जानते हैं कि ये जो सीरीज है, ये जो लेक्चर है, इसमें हम लोग एग्ज़ाम के दृष्टि से टू द पॉइंट चीज़ों को पढ़ते हैं। तो ज़्यादा डिटेल्स में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है यहाँ। उन सारी चीज़ों को हम लोग कवर कर लेंगे जो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है। एक बात का ध्यान रखना है आपको कि अभी मैं जो बताने वाला हूँ ये हर साल जो है कुछ ना कुछ डेटा चेंज होता रहता है। जैसे कि लास्ट टाइम मैंने जो पढ़ाया था वहाँ पर जो सोर्स यूज़ किया गया था, ओके, इसके लिए थोड़ा सा आप ये समझिए कि लास्ट टाइम इकोनॉमिक सर्वे ये 2022 से 2023 का यूज़ हुआ था, जो कि 2023 में पब्लिश हुआ। ओके। अब जितना भी पढ़ाया जा रहा है उसमें इकोनॉमिक सर्वे 2023 से 24 का डेटा यूज़ हो रहा है। ओके। नाउ इकोनॉमिक सर्वे ऑफ झारखंड ये 2023 से 24 का है, तो ये वेरी करता है। अब इसी में दिक्कत होती है, स्टूडेंट्स को समझने में दिक्कत ये होती है कि आपने कहीं से पढ़ा, उसने कोई और सोर्स लिया है, किसी और ईयर का इकोनॉमिक सर्वे लिया, ठीक है, और दूसरे बुक में किसी और जो है ईयर का इकोनॉमिक सर्वे रहेगा, या फिर दूसरा इंपॉर्टेंट कोई रिपोर्ट रहेगा लेकिन किसी और ईयर का। तो इस तरह से डेटा वेरी करता है। ठीक है। अभी जो लेटेस्ट डेटा है वो यही है कि दिसंबर 2023 का डेटा यूज हुआ है इकोनॉमिक सर्वे 2023 से 24 में। ये बिल्कुल लेटेस्ट है। जैसे सी सीरियल की बात की जाए तो एजेंसी का चयन नहीं हुआ है, क्वेश्चन सेट होगा तो नया क्वेश्चन सेट होगा, तो रेफरेंस भी नया ही होना चाहिए। ओके, चांसेस है 14th जेपीएससी का जो एग्ज़ाम होगा, जब नोटिफिकेशन आएगा, आना ही है, जेपीएससी का काम ही वही है। ओके, तो उससे भी इसी का डेटा यूज़ किया जाएगा। ठीक है। तो ये जो मैंने बताया ये ध्यान में आप रखिए कि सोर्सेस क्या है और ये वेरी क्यों करता है। ठीक है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो ये जो ट्रांसपोर्टेशन इन झारखंड है, इस लेक्चर में लिख लिख कर मैं पढ़ाऊंगा। ट्रांसपोर्टेशन इन झारखंड। ओके, तो 3 सेक्शन है इसके: रोड, रेलवे, एयरवेज। ओके, एयरवेज। अब हमें पढ़ना क्या है एग्जैक्टली जब हम रोड की बात करेंगे तो रोड में हमें पढ़ना होगा नेशनल हाईवे, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, मुख्य रूप से यही दोनों पढ़ना पड़ता है। इसके अलावा अदर रोड। ठीक है, ये रोड की बात की जाए तो ये हो गया। रेलवे में क्या पढ़ना होगा? रेलवे में डिवीजन, इंपॉर्टेंट, रेल, ये पढ़ना होगा। एयरवेज की बात की जाए तो एयरवेज में क्या पढ़ना होगा? इसमें एयरपोर्ट, एयरपोर्ट पढ़ना होगा एग्जाम की दृष्टि से। तो इस 3 सेक्शन को हम लोग ऐसे कवर करने वाले हैं, इन 3 सेक्शन को। ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग रोड से। तो रोड में क्या है? रोड, तो सबसे पहले देखते हैं झारखंड गवर्नमेंट के अंतर्गत रोड की जो स्थिति है। झारखंड गवर्नमेंट के कंट्रोल में एक तो स्टेट हाईवे आता है और एक डिस्ट्रिक्ट रोड आता है। ओके, तो झारखंड, ये सारा समझ में आएगा, बस ध्यान से इसको सुनते चलिए। झारखंड गवर्नमेंट के लिए एक तो स्टेट हाईवे हो गया, स्टेट हाईवे,
ओके, फिर डिस्ट्रिक्ट रोड, डिस्ट्रिक्ट रोड। स्टेट हाईवे टोटल कितना है? 1232 किलोमीटर, 1232 किलोमीटर। और डिस्ट्रिक्ट रोड जो है ये 4845। इसी में डिस्ट्रिक्ट रोड के साथ, और देखिए डिस्ट्रिक्ट रोड क्या है कि जिला के अंतर्गत जो इंपॉर्टेंट शहर हैं वहां से होकर ये रोड गुजरता है। लेकिन इसके अलावे भी तो बहुत सारे रोड होते हैं जो कि गांव से भी होकर गुजरती है, तो उसको भी अगर काउंट किया जाए तो टोटल इस तरह से हो जाता है 8053 किलोमीटर। ये क्या हो गया? अदर। और ये पीडब्ल्यूडी के अंतर्गत ही आता है। तो ये पूरा का पूरा कहानी हो गया झारखंड गवर्नमेंट के कंट्रोल में फुल्ली। जो रोड आता है, इसका कंस्ट्रक्शन, रख रखाव, ये सभी पूरी तरह से झारखंड गवर्नमेंट का ही है। तो हम कह सकते हैं ये जो है स्टेट गवर्नमेंट का रोड है, ये स्टेट गवर्नमेंट का रोड है। ओके, ठीक है। अब नेशनल लेवल पर जो रोड है उसकी बात कर लेते हैं। नेशनल हाईवे, तो नेशनल हाईवेज जो है इसका लेंथ कितना है? इसका लेंथ है 3500 किलोमीटर टोटल। देखिए नंबर पहले देख लेते हैं, नंबर ऑफ एनएच इन झारखंड ये कितना है? ये टोटल है 32, टोटल है 32। लास्ट टाइम मैंने जब पढ़ाया था तो वो कितना था? 30 था। ओके, किसी को नया किया, पुराना किया, ऐसे कर करके जो है ये चेंज होता रहता है। तो अभी जो टोटल संख्या है नेशनल हाईवेज की झारखंड में वो है 32। ओके, अब इसके लिए सोर्स क्या है? यही है इकोनॉमिक सर्वे 2023 से 24, और लेटेस्ट डेटा जो यूज़ किया गया है वो दिसंबर 2023 तक का यूज़ किया गया है। ओके, तो ये अभी चलेगा आपका लगभग 1 साल चलेगा। ठीक है, अगले साल अगर चेंज हुआ तो ठीक है, अदरवाइज यही डेटा रहेगा। तो संख्या 32 हो गई। लंबाई कितनी है इसकी? लेंथ है 3500 किलोमीटर। सभी लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि झारखंड में एनएच की लंबाई कितनी है। 3500 किलोमीटर, इसको आप बिल्कुल याद रखेंगे, 3500 किलोमीटर है। ओके, अब ये जो 3500 किलोमीटर है इसका डिवीजन कैसे होता है इसको समझिए। ओके, ये 3500 किलोमीटर का कुछ लेंथ जो है वो झारखंड गवर्नमेंट मेंटेन करती है, और बाकी जो बच जाता है वो पूरी तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। मतलब NHAI, नेशनल हाईवे ऑफ, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ओके, देखिए यहाँ पर जो मैं लिख रहा हूँ ना ये सारा आपको याद करना है। ठीक है, जो इस बोर्ड पर लिखा जा रहा है वो आपको याद करना है। तो इसका डिवीजन देखते हैं 3500 का। 3500 में 1845 किलोमीटर एक ये हो गया जिसको स्टेट गवर्नमेंट देखती है। ओके, उसके बाद 3500 किलोमीटर में 1845 स्टेट गवर्नमेंट का हो गया, बच गया कितना? 1655 किलोमीटर। ये जो है NHAI के पास है, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है। ठीक है, अब इसमें भी देखिए ये जो 3500 किलोमीटर आपको लेंथ बताया गया ना, ये है झारखंड में एनएच की लंबाई। लेकिन आप जो है कहीं कहीं देखेंगे कि इस 3500 में 38 माइनस करके आपको बताया जा रहा है। झारखंड में एनएच का जो लेंथ है ये 3500 में 38 माइनस कर देगा, उसके बाद जो बचेगा वो होगा झारखंड में एनएच की संख्या, ये लेंथ। ठीक ना? ऐसा क्यों किया जाता है? ऐसा करने के पीछे कारण ये है कि 1655 में 1617 जो है ये फुल्ली झारखंड में है, और बाकी जो बच रहा है 38 ये आता है पश्चिम बंगाल में। लेकिन फिर भी NHAI जो है इस 38 किलोमीटर एनएच को झारखंड स्टेट में ही मानती है। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना। ये एनएच का लंबाई हो गया, एनएच की संख्या हो गई। ओके, और किस तरह से इसका डिवीजन है। अब कौन कौन से एनएच हैं? ओके, टोटल 32 है। अब सबको याद नहीं रखना है, कोई काम का नहीं है। 32 जो है पूरा का पूरा कोई काम का नहीं, उसमें से बस 2-3 आप याद रखिए। वो 2-3 कौन कौन सा है? एक बार तो शुरुआत से लेकर अंत तक मैं सभी एनएच की संख्या को लिख रहा हूं। ठीक ना? अगर 100 के अंदर संख्या की बात हो रही है, संख्या कौन कौन सा है? NH 18,
19, 20, 22, 23, सॉरी 33 होगा, 22 नहीं 33, 20 है, 22 है, 33, 39, 43, 49, 114A, 118, 133, A, B, 139, 143, 143, A, 143, AG, 143, B, 143, E, 143H, ये हो गया। उसके बाद 218, 220, 319B, 320, 32B, 32D, 32G, 333, 333A, 343, 419, 522। ओके, आप इसको काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32। ठीक है, अब ये मैंने लिख दिया, लेकिन सब याद नहीं करना, तो याद आपको क्या करना है, याद करना है ये NH20, ओके, और 143H, 143H, बस इन दोनों को याद रखिए, बाकी छोड़िए। ठीक है, इन दोनों को याद रखना है, बाकी 2-3 और है, लेकिन उन 2-3 को याद रखने के लिए एक चीज मुझे और बताना पड़ेगा, उसके बाद समझ में आएगा। फिलहाल ये 20 NH20 और NH143H आपको याद रखना है। क्यों, ऐसा क्या है इसमें जो इसको याद रखा जाए? ठीक है, तो झारखंड में सबसे लंबा NH और सबसे छोटा NH लंबाई में, वो कौन कौन सा है? सर्वाधिक लंबा NH, ओके, तो ये है NH20, NH20, ओके। अब क्या है ना कि सभी NH का नाम जो है चेंज हुआ है। ठीक है, पहले कुछ और था, और अभी जो है एक NH का नाम चेंज किया गया है, या फिर 2-3 NH को मिलाकर एक नया नाम रखा गया है। तो ये जो NH20 है, इसका पुराना नाम क्या है? ये क्या है, ये नया नाम है, ये जो है नया नाम है। तो इसका पुराना नाम है, इसमें 31, NH33 और 75E, इन तीनों का सेक्शन शामिल है। ओके, इसकी लंबाई कितनी है? NH20 की लंबाई कितनी है, ये देख लेते हैं। NH20 की लंबाई है 358 किलोमीटर, 358 किलोमीटर, ओके, 358 किलोमीटर, बस लंबाई हो गया। और पुराना NH कौन कौन सा शामिल था, ये हो गया। ठीक है, बाकी इसमें समझने की ज़रूरत नहीं है। इसमें आपको ये नहीं समझना है कि झारखंड में कितनी लंबाई है, उड़ीसा में कितनी लंबाई है, बिहार में कितनी लंबाई है। ठीक है, वो एग्ज़ाम में नहीं पूछेगा। और ये जो NH20 है, किस महत्वपूर्ण शहर को जोड़ता है, ये एग्ज़ाम में आता है इस तरह का क्वेश्चन। ठीक है, तो ये जो NH20 है, ये जो है हजारीबाग, खूंटी, पहले रांची होना चाहिए ना, रांची, खूंटी, कोडरमा, रामगढ़ हो गया, फिर रांची, खूंटी, और
पश्चिम सिंहभूम। ओके, तो ये देखने से लग रहा होगा कि ये झारखंड बिहार से स्टार्ट होता है, बिहार झारखंड उड़ीसा, ये तीनों स्टेट को कवर करता है ये, बिहार झारखंड उड़ीसा। ओके, झारखंड का कौन कौन सा महत्वपूर्ण शहर है ये आपको याद रखना है। ये NH20 का हो गया जो कि सबसे लंबा है। अब जो छोटा है, सबसे छोटा NH, ये कौन सा है? ये है 143H, 143H। ओके, इसकी लंबाई कितनी है? 143H की लंबाई कितनी है? मात्र 6.5 किलोमीटर। 6.5 किलोमीटर। ओके, और ये जो है झारखंड उड़ीसा को कवर करता है, झारखंड उड़ीसा को कवर करता है। तो सबसे लंबा और सबसे छोटा, इन दोनों को याद रख लीजिए। बाकी कौन कौन सा किस कॉरिडोर में आता है, जैसे गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है तो उसमें कौन कौन सा NH शामिल है, ये लास्ट में बताया जाएगा, वो एक याद कर लीजिएगा। ठीक है, ये NH के लिए काफ़ी है, बाकी जो 32 NH होता है उसको आप छोड़िए। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं हम लोग स्टेट हाईवे। इसके बाद स्टेट हाईवे। ओके, तो इसमें जो है झारखंड में टोटल स्टेट हाईवे की जो लंबाई है वो है 1886 किलोमीटर, इतना ही बताया गया था ना। स्टेट हाईवे की लंबाई जो है 1232 हो गया ये। देखिए 1232 है ना, ये कैसे होता है 1886, इसको भी समझ लेंगे। 1886 टोटल लेंथ है, इसमें से 654 किलोमीटर, 654 किलोमीटर इसको जो है कन्वर्ट कर दिया गया है NH में। ओके, तो बाकी कितना बचता है? बाकी बचता है टोटल 1232 किलोमीटर। इकोनॉमिक सर्वे 2023 से 24, ये भी आपको याद रखना है, ये ऑप्शन में नहीं रहेगा तो इसके लिए आप ढूंढिए। ठीक है, ये हो गया स्टेट हाईवे। अब स्टेट हाईवे में सबसे लंबा स्टेट हाईवे SH जिसको बोलते हैं वो कौन सा है, और सबसे छोटा कौन सा है? सबसे लंबा SH, सबसे छोटा SH। तो सबसे लंबा स्टेट हाईवे है SH 183, SH 183, और सबसे छोटा है SH, तो बस नाम याद कर लीजिए, नंबर याद कर लीजिए। SH2 जो है इसकी लंबाई है 57 किलोमीटर, और जो सबसे लंबा है 183, 183 मैंने लेंथ लिख दिया है यहाँ पर, सिर्फ 18 होगा, 183 नहीं, 18। इसकी लंबाई है 183 किलोमीटर। ओके, इसकी लंबाई है इतनी। तो ये जो है कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं हम लोग गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। जिसको स्वर्णिम चतुर्भुज कहते हैं, गोल्डन स्वर्णिम चतुर्भुज सड़क, ये है क्या, जो 4 मेट्रो शहर है
उसको ये हाईवे जोड़ता है। और इसको जोड़ने वाला जो हाईवे है, आप देखेंगे कि कितना ही बेहतरीन दिखता है। ये 8 लेन है ये, ठीक है। तो इसको जो है अगर मैप के माध्यम से मैं आपको दिखाना चाहूँ तो ये है ये। ओके, यहाँ पर आप देख रहे होंगे, ये कोलकाता है, ये न्यू दिल्ली, ये मुंबई और ये चेन्नई। इन चारों को जोड़ने वाला ये जो है, ये क्या है, स्वर्णिम चतुर्भुज गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। ओके, तो ये क्या है, कोलकाता, ये दिल्ली। तो इन दोनों के बीच जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है, इसी में आ जाता है ये ये जो है झारखंड का सड़क इसमें आ जाता है, दिल्ली से कोलकाता। तो दिल्ली से कोलकाता इसकी लंबाई है 1453 किलोमीटर, जिसमें NH-19 शामिल है। ओके, NH-44 शामिल है, ठीक है। इसको हम लोग देखते हैं डिटेल में। अच्छा, ये जो मैंने अभी NH-44 बोला ना, ये टोटल है इसका, मतलब दिल्ली से कोलकाता में NH-19 और NH-44 इन दोनों को मिलाया जाता है। NH-14 जो है ये दिल्ली से कोलकाता का रूट हो गया, ये जो है झारखंड, ये सॉरी, NH-44 जो है दिल्ली से आगरा का रूट हो गया, ये बिल्कुल झारखंड से अलग है। और NH-19 जो है फिर ये जो है आगरा से कोलकाता तक को कनेक्ट करता है, ठीक है। इसमें देखिए यहाँ पर ये कोलकाता, ये दिल्ली, ये मुंबई, ये चेन्नई। ओके, तो कोलकाता, कोलकाता से दिल्ली। ओके, इसकी जो लंबाई है कोलकाता से दिल्ली की, इसकी लंबाई है 1453 किलोमीटर। ओके, 1453 किलोमीटर। और ये जो है इसमें NH-44 प्लस NH-19 शामिल है। NH-19 ये झारखंड के लिए है, ये हो गया झारखंड के लिए। तो झारखंड का कौन सा NH गोल्डन क्वाड्रिलेटरल का हिस्सा है? NH-19 हो गया, NH-19। ओके, अब इसमें कौन कौन सा शहर आता है एवं झारखंड में इसकी लंबाई कितनी है, ये इंपॉर्टेंट है। लेंथ इन झारखंड, ये हो गया 192 किलोमीटर। और इसमें इंपॉर्टेंट सिटीज, महत्वपूर्ण शहर, चौपारण, बरही दोनों आसपास है, बगोदर, धनबाद, ये सब हो गया। गोविंदपुर हो गया, निरसा हो गया, सब इसी का ही पार्ट है ना, ठीक है। ये है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल का वो हिस्सा जो कि झारखंड के अंतर्गत है। क्लियर? अच्छा, एक जो है रिसेंटली झारखंड में 6 नए कॉरिडोर इस्टेब्लिश किया जा रहा है। एक तरह से ये जो है महत्वपूर्ण तीर्थ स्थान समझ लीजिए, या फिर इंपॉर्टेंट कोई प्लेसेस है उसको जोड़ता है, ठीक है, उसको जो है ये जोड़ता है। और इसको बोला जाता है 6 4 लेन कॉरिडोर। टोटल कितने हैं ये? 6 हैं। ओके, कौन कौन सा है ये?
ईस्ट वेस्ट, ईस्टर्न कॉरिडोर, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, सेंट्रल कॉरिडोर, उसके बाद टूरिस्ट कॉरिडोर, होली टूरिस्ट कॉरिडोर। ठीक है, इसी को अगर मैप में देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। ये मैप में एक बार देख लेते हैं ये। ओके, तो देखते चलते हैं। सबसे पहले ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, जैसा कि नाम से ही लग रहा है, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। तो ये जो है स्टार्ट होता है दुमका से, दुमका से स्टार्ट होकर ये गढ़वा तक जाएगा। दुमका से शुरू होगा, दुमका से शुरू होगा। ओके, दुमका देवघर गिरिडीह, दुमका देवघर गिरिडीह हो गया। और ये कोडरमा को भी टच करता है, हजारीबाग को टच करेगा, फिर चतरा, पलामू और गढ़वा। ओके, ये एक कॉरिडोर हो गया। ये क्या हो गया? एक कॉरिडोर हो गया। तो नंबर 1 मान लेते हैं। ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, ये 393 किलोमीटर है। ओके, फिर दुमका से ही शुरू होता है। ओके, दुमका से ही शुरू होगा। दुमका देवघर जामताड़ा, दुमका देवघर जामताड़ा, धनबाद को भी कवर करेगा, बोकारो भी रहेगा इसमें, रामगढ़ और रांची भी रहेगा। ठीक है, ये हो गया। ये नंबर 2। तो दूसरा जो है, इसको बोलते हैं होली टूरिस्ट। होली टूरिस्ट कॉरिडोर। ओके, और इसकी जो लंबाई है ये 170 किलोमीटर। अच्छा, यहाँ जो है गिरिडीह को मैं मिस कर गया ना, गिरिडीह तो होगा ही होगा इसमें। तो इसकी जो लंबाई है ना वो 170 किलोमीटर है। ओके, लेकिन ये जो है इसकी लंबाई जो है इस तरह से होनी चाहिए। जितना जो तीर्थ स्थान है ना, चाहे वो पारसनाथ हो गया, ठीक है, बोकारो का लुगुबुरु हो गया, ठीक है, दुमका का हो गया तीर्थ स्थान, तो इस तरह से देवघर का हो गया, तो ये इसमें कवर हो जाता है। दुमका, देवघर, इसमें जो है जामताड़ा भी होगा, फिर गिरिडीह धनबाद भी होगा, बोकारो रामगढ़ रांची भी होगा। ओके, ये सब इसमें शामिल हो जाएगा 2 नंबर में। ठीक है, उसके बाद तीसरा हम लोग देखते हैं नॉर्थ साउथ। तो जैसा कि नाम से ही लग रहा है नॉर्थ साउथ, तो वैसा ही होना चाहिए। ये नॉर्थ जो है कोडरमा से शुरू होगा, कोडरमा से शुरू होते हुए जो है इस तरह से ये जाएगा, कोडरमा, हजारीबाग, बोकारो को टच करेगा। ओके, फिर रांची को टच करेगा, ये यहाँ तक जाएगा पश्चिम सिंहभूम तक, इस तरह से। ये 3 नंबर है। ये क्या हो गया? ये नॉर्थ साउथ हो गया। इसकी लंबाई कितनी है? 275 किलोमीटर, 275 किलोमीटर। 3 हो गया है। इसके बाद एक बचता है सेंट्रल। ओके,
तो सेंट्रल जो है ये स्टार्ट होता है हजारीबाग से, तरह से स्टार्ट होगा, ऐसे चलता है ये 4 नंबर सेंट्रल कॉरिडोर, इसकी लंबाई है सेंट्रल कॉरिडोर की 140। ओके, फिर एक पांचवा भी हम लोग देखेंगे, वो टूरिस्ट हो जाएगा, टूरिस्ट कॉरिडोर जिसकी लंबाई 270 किलोमीटर होगी। ठीक है, और सिक्स्थ में हम लोग देखेंगे नॉर्थ साउथ हो गया है, हॉली टूरिस्ट हो गया, टूरिस्ट हो गया, ईस्टर्न हो गया, एक ईस्टर्न, ईस्टर्न जिसकी लंबाई 121 किलोमीटर। ओके, अब बारी बारी यहाँ पर देख लेते हैं, 1 2 3 4, 4 तक हो गया था ना, एक टूरिस्ट बच रहा है, पांचवा नंबर, ये जो है इस तरह से चलता है, ये सरायकेला खरसावां से स्टार्ट होगा, इस तरह से, ये हो गया 5, एक बच रहा है लास्ट, ईस्टर्न बच रहा है ना, जो कि 121 किलोमीटर है, ये साहेबगंज से स्टार्ट होगा, साहेबगंज से स्टार्ट होगा, और ये इस तरह से किनारे किनारे चलेगा ये, ठीक है, धनबाद को भी कवर करेगा, फिर ये जो है पश्चिम बंगाल चला जाएगा, पश्चिम बंगाल से फिर ये सरायकेला खरसावां, ये है 6, यही है 1400 किलोमीटर का 64 लेन किलोमीटर, 64 लेन कॉरिडोर। ठीक है, करंट अफेयर का भी क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है, इसको ध्यान में रखिएगा, अभी तक तो पूछा नहीं है, जब से ये न्यूज़ में है तब से अभी तक ये एग्जाम में पूछा नहीं है, फिर भी आप इसको ध्यान में रखिएगा। ये रोड वाला जो था ये थोड़ा सा बड़ा था, ये कंप्लीट हो गया, आधा घंटा समय लगा, ये रोड का कंप्लीट हो गया। ओके, अब बाकी की जो चीज़ें हैं उसको हम लोग देखते हैं, अब रेलवे देखते हैं, रेलवे, इसको समझते चलिए। देखिए रेलवे में क्या है कि ये जोन्स और डिविजन्स में बटा होता है, जोन्स होता है, उसके बाद ये अलग अलग डिविजन्स में होता है। इंडिया में टोटल जो है 19 जोन है, कितने हैं 19, और 19 जोन में 18 तो नॉर्मल हो गया, और एक जो है कोलकाता मेट्रो को भी काउंट करते हैं, कोलकाता मेट्रो। ओके, तो हर जोन में डिवीज़न होता है, ठीक है, अलग अलग डिवीज़न हो सकते हैं, तो टोटल जो डिवीज़न है वो है 70, कितने हैं टोटल 70 है। ओके, अब देखिए जो जोन होता है इसका हेड कहलाता है जीएम, जनरल मैनेजर, और डिविजन्स जो होता है इसका हेड क्या कहलाता है डीआरएम। ओके, डिविजनल रेलवे मैनेजर, तो ये डीआरएम हो गया डिवीज़न का, और जनरल मैनेजर हो गया जोन्स का। ठीक है, अब हमें उन डिवीजन से मतलब है, उन जोन से मतलब है जिसका संबंध झारखंड से है। ठीक है, इसको यहां पर पहले एक बार देख लेते हैं, ये आपको दिख रहा होगा, ये जो नंबर आप देख रहे हैं ना 1 2 3 4, ये सब क्या दर्शाता है, ये जोन्स को दिखाता है। ओके, ये क्या है जोन्स है, और उसका हेडक्वार्टर लिखा हुआ है। तो झारखंड में कौन सा जोन्स आ जाएगा, कौन सा डिवीजन आएगा, इसको समझते हैं। इसमें जो आप नंबर लिखा हुआ देख रहे हैं ना, तो ये वाला पोर्शन 4 16 और 5, 4 16 और 5, ये वाला एरिया, ये जो है झारखंड में कवर होता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ झारखंड में ही होगा, झारखंड हो गया, पश्चिम बंगाल है ना, बिहार हो गया, ठीक है, इस तरह से ये कवर होता है, लेकिन झारखंड के लिए यही जोन हो जाएगा। ये थोड़ा सा हटा देता हूं मैं, क्योंकि नंबर यहाँ पर दिखना जरूरी है। तो 4 नंबर में क्या है, 4 नंबर में है ईस्टर्न रेलवे जोन,
ईस्टर्न रेलवे जोन, फिर 16 नंबर में है ईस्ट सेंट्रल जोन, ईस्ट सेंट्रल जोन, और 5 नंबर में साउथ ईस्टर्न रेलवे जोन। साउथ ईस्टर्न जोन शॉर्ट में क्या क्या बोलते हैं इसको? ईस्टर्न रेलवे को ईआर बोलेंगे, ईस्टर्न सेंट्रल को ईसीआर बोल देते हैं, ईस्टर्न रेलवे ईसीआर, और ये साउथ ईस्ट रेलवे रेलवे जोन। इस तरह से होता है ये 3 जोन हो गया। ओके, अब हर जोन में अलग अलग डिवीजन होगा, तो वो कौन सा डिवीजन है जिसका संबंध झारखंड से है? शुरुआत करते हैं ईस्टर्न रेलवे से। अब देखेंगे हम लोग डिविजन्स। तो सबसे पहले ईस्टर्न रेलवे जोन, ईस्टर्न रेलवे जोन ईआर, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है कोलकाता, इसका हेडक्वार्टर कोलकाता है। अब इसमें डिविजन्स कौन कौन से हैं इसको देखिए। इसमें जो डिविजन्स हैं, टोटल 4 डिवीजन हैं। एक हो गया हावड़ा, फिर मालदा, उसके बाद सियालदा, और चौथा है आसनसोल। चौथा है आसनसोल। ओके, तो अब झारखंड से किस डिवीजन का संबंध है? झारखंड से संबंध है मालदा का, और एक है आसनसोल। कैसे संबंध है? ये जो मालदा है, ठीक है, इसी के अंतर्गत साहेबगंज रेलवे स्टेशन आता है, बरहरवा, साहेबगंज, दूसरा बरहरवा रेलवे स्टेशन। तो इसका संबंध झारखंड से हो गया। फिर आसनसोल, आसनसोल के अंतर्गत ही आता है जस्सीडीह, मधुपुर, चितरंजन। ओके, इसी के अंतर्गत आता है जस्सीडीह, मधुपुर, चितरंजन। आप सोचें क्या इतने ही स्टेशन आएगा? तो स्टेशन और भी बहुत सारे हैं, लेकिन क्या आपको सारे याद रखने हैं? नहीं। ये जो मैंने नाम लिखा है, नाम क्यों लिखा गया है? ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो ये जस्सीडीह और ये मधुपुर है, ये ए कैटेगरी में आता है। रेलवे स्टेशन का कैटेगरी होता है, ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, इस तरह से। तो ये जो है जस्सीडीह और मधुपुर, ये ए कैटेगरी का है। ओके, चितरंजन जो है ये बी कैटेगरी का है। चितरंजन क्या है? बी कैटेगरी का है। ओके, चितरंजन देश बंधु चितरंजन दास के नाम पर रखा गया है। चितरंजन रेलवे स्टेशन है झारखंड में, जामताड़ा का ही, जामताड़ा रेलवे स्टेशन जो हुआ करता था, उसी का नाम चितरंजन रेलवे स्टेशन है। ओके, मतलब जामताड़ा शहर में है ये, लेकिन जब चितरंजन शहर की बात करेंगे तो वो आ जाता है पश्चिम बंगाल में। ओके, और जामताड़ा में ही एक आता है विद्यासागर रेलवे स्टेशन। ठीक है, विद्यासागर जो कि फ्रीडम फाइटर थे, उनके नाम पर ये रेलवे स्टेशन है। चितरंजन रेलवे स्टेशन जामताड़ा में है, मतलब झारखंड में, शहर पश्चिम बंगाल में है। इसका ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, तो यहाँ पर बस इससे मतलब रखिए कि मालदा डिवीजन और आसनसोल डिवीजन, इसका संबंध झारखंड से। ये हो गया ईस्टर्न रेलवे जोन। ओके, दूसरा ईस्ट सेंट्रल, ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन। ओके, अब इसमें कौन कौन सा डिवीजन आएगा? इसका हेडक्वार्टर पहले देख लेते हैं। इसका हेडक्वार्टर है हाजीपुर, इसका हेडक्वार्टर हाजीपुर हो गया। इसमें जो डिविजन्स हैं, ये कौन कौन आ जाएगा? इसमें आता है सोनपुर, समस्तीपुर, दानापुर, दीनदयाल उपाध्याय
पंडित दीनदयाल उपाध्याय, और पांचवा है धनबाद। तो कौन सा डिवीजन से मतलब रहेगा हमें? ये हो गया धनबाद, इससे मतलब है। ठीक है, उसी तरह से जो तीसरा डिवीजन होगा वो क्या होगा? साउथ ईस्टर्न। ओके, इसका हेडक्वार्टर क्या है? इसका हेडक्वार्टर है कोलकाता, इसका भी कोलकाता है, और ईस्टर्न रेलवे का भी कोलकाता है। ओके, इसमें 4 डिवीजन्स हैं। एक है आदरा, दूसरा खड़गपुर, तीसरा चक्रधरपुर, चौथा रांची। रांची, ओके। तो इसमें चक्रधरपुर हो गया और रांची हो गया, इसका संबंध झारखंड से है। ठीक है, ये आपने देखा कौन सा जोन है जिसका संबंध झारखंड से है। उस जोन में जितने डिवीजन है उसमें से कौन सा डिवीजन झारखंड से संबंध रखता है। ओके, अब ये जो डिवीजन है कौन कौन सा डिवीजन है, शुरुआत से देखते हैं। यहां से जो पूरी तरह से झारखंड के नाम पर है, तो वो है, एक तो हो गया धनबाद, रांची और चक्रधरपुर। ठीक है, इसका जो हेड क्वार्टर है, इसका जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ है? ये झारखंड में है। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? झारखंड में है। ओके, चलिए एक एक करके देखते हैं डिविजन्स जो है। एक तो आ गया धनबाद, फिर रांची और चक्रधरपुर। तो फाइनली ये डिवीजन आपको याद रखना है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? धनबाद में। देखिए, जो डिवीजन उसका हेडक्वार्टर वहीं रहेगा, तो ये लिखने की जरूरत नहीं है। धनबाद है तो धनबाद में हेडक्वार्टर, रांची है तो रांची, चक्रधरपुर है तो चक्रधरपुर। अब यहाँ पर आपको याद ये रखना है कि धनबाद जो है ये इस्टेब्लिश हुआ है 1951 में, रांची जो है ये इस्टेब्लिश हुआ है 2003 में। डिवीजन की बात हो रही है। चक्रधरपुर ये इस्टेब्लिश हुआ है 1952 में। ये आपको बताया जा रहा है स्थापना वर्ष, ये स्थापना वर्ष बताया जा रहा है। ओके, अब इसमें जो है बहुत सारे स्टेशन होते हैं। A1 कैटेगरी का स्टेशन कौन कौन सा है, तो कभी कभी एग्जाम में पूछता है, लेकिन इतना डीप नहीं जाएगा, इसलिए वो नहीं बताया जा रहा है। ठीक है, हालांकि फाउंडेशन क्लास में ये पढ़ाया गया था सभी स्टेशन के बारे में। ठीक है, लेकिन वो इस एग्जाम के लिए फिलहाल अभी इंपॉर्टेंट नहीं है, उतना डिटेल आपको नहीं पढ़ना चाहिए अभी। ठीक है, ये हो गया। अब कुछ इंपॉर्टेंट रेल्स हैं, ट्रेन है, जिसके बारे में आपको जानना चाहिए। ठीक है, अच्छा इसके पहले एक यहाँ बिजीएस्ट रेलवे स्टेशन, झारखंड का सबसे बिजी रेलवे स्टेशन है। सबसे पहला स्थान है धनबाद का, फिर टाटानगर, और फिर जस्ट सिटी। ओके, जस्ट सिटी, क्योंकि जस्ट सिटी जो है ये पटना और हावड़ा को डायरेक्ट जोड़ता है, इसलिए बीजी हो गया। ओके, अब इंपॉर्टेंट जो रेल्स हैं उसके बारे में समझ लेते हैं। इंपॉर्टेंट ट्रेन्स, तो सबसे पहले देखते हैं वंदे भारत एक्सप्रेस। देखिए, वंदे भारत एक्सप्रेस की शुरुआत भारत में 2019 में हुई थी, 15 फरवरी 2019, न्यू दिल्ली से वाराणसी, न्यू दिल्ली से शुरुआत की गई थी। झारखंड की बात की जाए तो पटना से रांची के लिए इसकी शुरुआत की गई है सबसे पहले 27 जून 2023। अच्छा, कहाँ से किया गया है ये भी पता होना चाहिए। बाय पीएम नरेंद्र मोदी और रानी कमलापति स्टेशन, भोपाल एमपी।
यहाँ से किया गया था वर्चुअली। ओके, ये पटना से रांची का जो शुरुआत हुआ था। इसके बाद राजधानी एक्सप्रेस। राजधानी एक्सप्रेस, बस पहला वाला याद रखना है कि शुरुआत कब की गई है। राजधानी एक्सप्रेस की शुरुआत हुई है 2001 में, रांची से न्यू दिल्ली। राजधानी क्या है कि हर स्टेट की हर कैपिटल को जो है ये दिल्ली से जोड़ती है ना। तो ये शुरुआत किया गया था नीतीश कुमार के द्वारा, उस समय ये रेल मंत्री थे नीतीश कुमार। कब किया गया है? 2001 में, 2001 में। इसके बाद 2006 में जो है लालू प्रसाद ने किया था। ओके, ये राजधानी हो गया। शताब्दी एक्सप्रेस, शताब्दी एक्सप्रेस को ही रिप्लेस किया वंदे भारत एक्सप्रेस ने। वंदे भारत एक्सप्रेस जो है ये दिन के जर्नी वाला, दिन में जो जर्नी करता है वैसा ट्रेन है, रात में इसका जर्नी नहीं होता है। शताब्दी एक्सप्रेस, तो इसकी शुरुआत हुई है 1995 में, हावड़ा से रांची के लिए। ओके, फिर गरीब रथ, गरीब रथ एक्सप्रेस, इसकी शुरुआत हुई है 2008 में, धनबाद से भुवनेश्वर के लिए। ओके, तो इतना जो है आपको याद होना चाहिए जब हम लोग बात करेंगे रेलवे के लिए। अब देखते हैं एयरपोर्ट, एयरवेज। एयरवेज, एयरपोर्ट। ओके, सबसे पहले बोकारो एयरपोर्ट। बोकारो एयरपोर्ट जो है ये सेल के द्वारा यूज होता है, अभी ये काम नहीं कर रहा, नॉन ऑपरेशनल है। इस्टेब्लिश कब हुआ है ये 1960 के आसपास इस्टेब्लिश हुआ है। ठीक है, 1960 लगभग, ठीक ना, ध्यान रखिएगा, एग्जैक्ट ये नहीं है। और किसके द्वारा यूज होता है? सेल के लिए यूज होता है। उसके बाद चाकुलिया, चकुलिया एयरपोर्ट। चकुलिया एयरपोर्ट जो है ये पूर्वी सिंहभूम में है। कहाँ है ये? पूर्वी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम के घाटशिला में है। ओके, और जब दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था तो उस समय ब्रिटिश के द्वारा यहाँ पर एयरपोर्ट इस्टेब्लिश किया गया था। तब 1942 में, तो ये 1942 में ही जो है एग्जिस्टेंस में आ गया था, लेकिन 2006 के बाद ये अभी नॉन ऑपरेशनल है। ठीक है, ये अभी क्या है? नॉन ऑपरेशनल है। ओके, फिर सोनारी एयरपोर्ट। सोनारी एयरपोर्ट, सोनारी एयरपोर्ट जो है ये भी पूर्वी सिंहभूम में है, जमशेदपुर में है। ओके, और ये काम करता है, ये जो है काम करता है ऑपरेशनल, और इवन इसका जो है एयरपोर्ट कोड जो होता है वो भी है। एयरपोर्ट कोड इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, तो इसका जो कोड है वो है IATA, सॉरी IATA के थ्रू दिया जाता है। इसका कोड हो जाएगा एयरपोर्ट कोड हो जाएगा IXW, ये इसका एयरपोर्ट कोड है। ठीक है, और ये चूंकि जमशेदपुर में है तो जमशेदपुर एयरपोर्ट के नाम से ही जानते हैं, और इसका रख रखाव पूरी तरह से कौन करता है? टाटा स्टील करता है, टाटा स्टील करता है। ओके, हालांकि 2016 के बाद कमर्शियल ऑपरेशन अब यहाँ से नहीं होता है। क्लोज्ड फॉर, मतलब पूरी तरह से अब ये प्राइवेट जेट हो गया, या प्राइवेट जो सफ़र करते हैं उनके लिए है। ठीक है, ऐसा नहीं कि पैसेंजर
वाला ये काम होता है, वैसा नहीं है। तो 2016 से जो है ये कमर्शियल ऑपरेशन यहाँ से बंद हो गया है। ठीक है, 2016 में बंद हुआ था, 2023 में वापस से चालू किया गया है। ओके, फिर स्टार्ट इट अगेन तब 2023 से स्टार्ट हुआ है। कोलकाता से भुवनेश्वर का फ्लाइट जो कि यहीं से होके जाता है, मतलब सॉरी, यहाँ से कोलकाता के लिए, यहाँ से भुवनेश्वर के लिए फ्लाइट जो है शुरू किया गया है। ओके, एक एयरलाइंस हो गया, एक इंडिया वन एयर, ये दो कंपनी की एयरलाइंस यहाँ मिल जाती है। सोनारी एयरपोर्ट हो गया, ये महत्वपूर्ण है। उसके बाद है चौथा ढालभूमगढ़ या ढाल भूमगढ़ एयरपोर्ट। एयरपोर्ट ओके, ये भी कहाँ, पूर्वी सिंहभूम में ही है, पूर्वी सिंहभूम में है, जमशेदपुर में है। और जो चाकुलिया एयरपोर्ट था, चाकुलिया एयरपोर्ट सेकेंड वर्ल्ड वार के टाइम बनाया गया है, ये भी सेकेंड वर्ल्ड वार के टाइम ही बनाया गया था, मतलब 1942 में सेकेंड वर्ल्ड वार के टाइम में बनाया गया है। ओके, और अभी जो है ये नॉन ऑपरेशनल है, काम चल रहा है। ठीक है, यहाँ सोनारी एयरपोर्ट के लिए मैंने ये नहीं बताया था आपको कि ये इस्टेब्लिश कब हुआ है। सोनारी एयरपोर्ट, सोनारी एयरपोर्ट ये वर्ल्ड वार के पहले ही 1940 में इस्टेब्लिश हुआ है। ढालूमगढ़ अभी जो है ये बंद है, 1942 में ये इस्टेब्लिश हुआ है। उसके बाद धनबाद एयरपोर्ट, धनबाद एयरपोर्ट, तो धनबाद एयरपोर्ट जो है इसको भी कोड मिला हुआ है। IATA कोड क्या है इसका, DBT। हालांकि ये जो है नॉन ऑपरेशनल है अभी, इस ये काम मतलब इस यहाँ से फ्लाइट नहीं उड़ती है। ठीक है, और इसको बरवड्डा एयरपोर्ट के नाम से भी जानते हैं क्योंकि जो जगह है वो बरवड्डा ही है। ठीक है, और एक टाइम में जो है यहाँ पर फ्लाइट मिलती थी, वायुदूत नाम का एक फ्लाइट था वो, जो कि यहाँ से उड़ती थी 1980s के टाइम, 80 से 87 के बीच में। वायुदूत 80 से 87, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, फिर है दुमका एयरपोर्ट। दुमका एयरपोर्ट जो है इसको सिद्धू कान्हू एयरपोर्ट भी बोलते हैं। सिद्धू कान्हू एयरपोर्ट भी बोलते हैं। ठीक है, लेकिन अभी ये नॉन ऑपरेशनल है। हाँ, यहाँ पर जो ग्लाइडर पायलट है उनकी ट्रेनिंग होती है, ग्लाइडर पायलट की। ठीक है, यहाँ पर सोना सोवरन ग्लाइडिंग फ्लाइंग एकेडमी भी है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। सोना सोवरन ग्लाइडिंग फ्लाइंग एकेडमी, ये दुमका एयरपोर्ट में होता है। उसके बाद बिरसा मुंडा एयरपोर्ट, ये तो आप जानते हैं कि ऑपरेशनल है पूरी तरह से। इसका IATA कोड है IXR। IXW किसका था, सोनारी एयरपोर्ट का। IXR किसका है, बिरसा मुंडा एयरपोर्ट का। ओके, कहाँ है ये, रांची में, रांची से 5 किलोमीटर की दूरी पर है ये। ओके, और ये इस्टेब्लिश कब हुआ है, ये इस्टेब्लिश हुआ है 1941 में, और यहाँ से एयर इंडिया एयरलाइंस, इंडिगो और विस्टारा, इसकी एयरलाइंस जो है यहाँ उड़ती हैं, फ्लाइट लेती हैं। ठीक है, इसके बाद है देवघर, ये फुल्ली ऑपरेशनल। उसके बाद 8वां है देवघर एयरपोर्ट। देखिए, जो फेमस है ना उससे कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो कम फेमस है। इसका IATA कोड क्या है, IATA कोड इसका है DGH,
ओके, और इसमें पूरी तरह से इसका जो उद्घाटन हुआ है ये 2022 में हुआ है, प्रधानमंत्री के द्वारा उद्घाटन किया गया था। यहाँ पर इंडिगो जो है इसका फ्लाइट ऑपरेशन में है। दिल्ली, कोलकाता, पटना, रांची के लिए फ़्लाइट यहाँ से मिल जाती है देवघर से। ओके, तो ये रेलवे हो गया है, एयरपोर्ट हो गया, रोड हो गया। ठीक है, ये जो एयरपोर्ट, जो डोमेस्टिक एयरपोर्ट होता है, उसी को लेकर एक स्कीम स्टार्ट किया गया था जिसको बोलते हैं उड़ान स्कीम। उड़े देश का आम नागरिक, कम कीमत पर और छोटे छोटे शहरों को जोड़ने के लिए कम छोटे फ्लाइट को स्टार्ट किया गया था। इसकी शुरुआत हुई है 21 अक्टूबर 2016 से। ओके, रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम है ये उड़ान। 21 अक्टूबर 2016 से इसकी शुरुआत हुई थी। उसमें कौन कौन सा शहर, कौन कौन सा एयरपोर्ट जो है इसमें शामिल था? इसमें बोकारो एयरपोर्ट, सोनारी और दुमका का सिद्धू कान्हू, सिद्धू कान्हू एयरपोर्ट, ये शामिल था। ठीक है, और बाद में चलकर देवघर भी इसमें शामिल हुआ। बाद में चलकर देवघर भी इसमें शामिल हुआ। ठीक है, तो अभी ये फुल्ली ऑपरेशनल में है और ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन या फिर यूं कह लीजिए डेवलपमेंट हो रहा है। ये उड़ान स्कीम के तहत है। ओके, तो ये पूरा का पूरा ट्रांसपोर्टेशन कंप्लीट है। बाकी जो डेटा बच जाते हैं वो करंट अफेयर का ही डेटा होता है और इसमें कुछ नहीं होता है। ठीक है, कितना समय लगा? लगभग 1 घंटा में ये आपका पोर्शन कंप्लीट हो गया। और देखिए, 1-2 दिन बीच में जैसे कि गैप अगर लिया जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो सब आपको करवा दिया जाएगा। अब संडे तो संडे को गैप होगा ही होगा, इसके लिए ज़्यादा मैसेज मेल नहीं करना है। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। बाय।